हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जिससे कि जो आपका पीछे जो टॉपिक हुआ है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो उसका क्वेश्चन है वो ये है, राइट द सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच कंसिस्ट क्यू। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमें, सबसे पहले तो सेट तो आपको पता होगा क्या होती है, एक एनी कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। अब इंग्लिश अल्फाबेट मैंने जब वो वाला टॉपिक कराया तो वहां पे डेफिनेशन दी थी, कुछ एग्जांपल दिए थे, तो वहां पे मैंने बताया था जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, जो आपके नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे किस में कंसीडर किए जाते हैं, सेट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो अब आपसे क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर जो आपके वोवेल्स होते हैं, सबसे पहले एक बार देखो कौन कौन से होंगे। ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा और क्या होगा, यू होगा। अब आपसे कह रहे हैं कि इंग्लिश के वो अल्फाबेट्स चाहिए मुझे, वो इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो क्यू से क्या हो पहले। प्रीसीड का मतलब पहले होता है, सक्सीड का मतलब होता है आगे। तो क्यू से पहले हमें पता है कि क्यू से पहले वाले कौन से वोवेल्स आते हैं, ओ आते हैं। क्यू के बाद ही मेरा क्या आएगा, यू आता है। तो इसका मतलब मैं अगर इसको सेट के फॉर्म में लिखूं, मान लेते हैं ये वाला मेरा ए सेट कंसीडर कर लेते हैं, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स ये मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ किस फॉर्म के अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, मेरा ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा और कितना आएगा। तो ये था मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखे हैं, राइट द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें सेट बनाना है किसका, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुज क्यूब इज एन ऑड इंटीजर। जो इंटीजर्स लूंगा उनका जो क्यूब होगा वो क्या होना चाहिए, ओड इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट, हुज क्यूब इज एन इवन इंटीजर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोल रहा है कि जो इसका क्यूब है ना नंबर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। भाई हमें पता है जो इंटीजर्स होते हैं उसके अंदर नेगेटिव आता है, जीरो आता है, और कौन से नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव। तो जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो वाले कौन से होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर मैं ये मानता हूँ। ठीक है, वैसे हम कंसीडर करते हैं जीरो क्या होगा, ना तो पॉजिटिव इंटीजर होगा ना ही वो नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स जो हो रहे हैं वो मेरे कौन से हो रहे हैं भाई, इंटीजर्स कौन से होंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और चलते जाएंगे इंफिनिटी तक। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि जो ये वाले मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनका जो क्यूब करूंगा मैं, मान लो फर्स्ट नंबर का क्यूब कर रहा हूँ, कितना आ गया 1। सेकंड नंबर का क्यूब किया कितना आ गया 8। थर्ड नंबर का क्यूब किया कितना आ गया 27। फोर्थ नंबर का क्यूब किया कितना आएगा 64। अगर मैं 5 का क्यूब कर रहा हूँ तो कितना आ गया 125। ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मुझे दो सेट बनाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक सेट लेके आना है, दूसरे क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के अंदर मुझे एक सेट बनाना है पॉजिटिव इंटीजर्स का। क्या कह रहे हैं, फर्स्ट के लिए जो कंडीशन दी है, क्यूब इज एन ऑड इंटीजर। भाई ऐसे नंबर जिनका क्यूब क्या हो, ऑड इंटीजर। ठीक है, मैंने चेक किया ये वाला ऑड है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स वही होते हैं जो तुमसे क्या नहीं होते, डिवाइड नहीं होते। तो ये वाला मेरा ऑड है, ये वाला क्या है भाई, ये वाला तो मेरा इवन है। ये वाला क्या आएगा ओड, ये वाला क्या इवन, और ये वाला दोबारा क्या आ गया ओड। तो फिर मैंने यहाँ पे एक चीज नोट की कि 1 मेरा क्या है ओड नंबर है, 3 मेरा क्या है ओड नंबर है, 5 मेरा क्या है ओड नंबर है। सिमिलर यहाँ से 6 का क्यूब करूंगा, फिर 7 का क्यूब करूंगा, 7 में मेरा क्या हुआ है ओड नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं ओड नंबर का क्यूब कर रहा हूँ, ओड नंबर का क्या कर रहा हूँ क्यूब, तो मुझे क्या मिल रहा है, ओड इंटीजर ही मिल रहा है। ओड इंटीजर मिल रहा है ना, इंटीजर्स कर ले रहे हैं तो हम। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको साइड वाले फॉर्म के अंदर लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x सच दैट x इक्वल टू 2n+1। ठीक है, 2n+1 वेयर वेयर जो आपका x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा 0। जो आपका x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा 0। अब आपकी बात आई कि सर आप ये क्या कर रहे हो, 2n+1 क्या कर रहे हो, यहाँ पे n देखो, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगी 0 होगी। तो अगर मैं n ग्रेटर देन इक्वल टू कितना लूं 0 लूं, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करूंगा n की जगह कितना पुट किया 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। 1 का जब मैं क्यूब कर रहा हूँ तो कितना आएगा 1 आएगा। जब मैं n की जगह कितना पुट करूंगा 1 पुट करूंगा, तो ध्यान देना 2 मल्टीप्लाई बाय 1, भाई अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 कर रहा हूँ तो कितना आएगा 3 आएगा। जब मैं 3 का क्यूब कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिला है ओड नंबर मिला है। तो इसका मतलब ये वाला जो सेट होगा मेरा, ये वाला जो सेट होगा, ठीक है, ये वाला सेट,
ये वाला सेट मेरे को क्या देगा, ये वाला जो सेट मान लेते हैं इसको ए से डिफाइन कर दिया है, ये वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स देगा जिनका जो क्यूब है वो क्या आता है, ओड इंटीजर आता है। नेक्स्ट जब मैं इस क्वेश्चन के लिए करूंगा व्हिच क्यूब इज एन इवन इंटीजर, तो जिनका क्यूब क्या होगा, तो यहाँ से साफ साफ पता लग गया जो भी मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो मेरे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका जो क्यूब आ रहा है वो कितना आ रहा है, इवन ही आ रहा है। तो यहाँ से जब मैं सेट बनाऊंगा तो वो बनेगा, मान लेते हैं बी सेट, वो कितना आएगा, x इक्वल टू 2n। भाई ध्यान देना, ये जो टर्म्स होती है ये हमेशा ओड नंबर्स को दर्शाती है। जो ये नंबर होता है 2n, ये हमेशा 2 मल्टीप्लाई बाय n, तो इवन नंबर की मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो हमेशा इवन आएगा, तो ओड नंबर की मल्टीप्लाई भी अगर मैं 2 से करूंगा तो हमेशा क्या देगा, मेरे को इवन देगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 2n। ठीक है, जो आपका n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 0। यहाँ पे ये वाला साइन हटा सकते हैं, ग्रेटर देन कितना होगा, 0। भाई हम स्टार्ट ही कहाँ से करें, तो से स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, राइट सेट थे जो इस क्वेश्चन के लिए इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट्स निकल के आए हैं, जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो इनका अगर मैं क्यूब करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ओड इंटीजर, और इन नंबर का जब मैं क्यूब करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इवन इंटीजर। तो यहाँ पे कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, अगर मैं रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखूं तो 2 आ रहा है मेरा, फिर कितना आ रहा है, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ऐसे बढ़ता जा रहा है। इन सब नंबर्स का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, इवन इंटीजर आएगा। और जब मैं इन इंटीजर्स का, भाई नंबर्स और इंटीजर एक ही बात है, इंटीजर्स ले रहे हैं, इंटीजर्स नंबर्स ही होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ से रोस्टर फॉर्म के लिए तो कितना आएगा, 1 आएगा, फिर कितना 3, फिर कितना आएगा आपका 5 आएगा, फिर कितना आएगा 7 आएगा, फिर कितना आएगा 9, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो nth टर्म आएगी इन जनरलाइज फॉर्म के अंदर वो मेरी क्या आएगी, मतलब nth जो एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा, 2n+1, और यहाँ पे जब मैं जनरलाइज करूंगा इसको कितना लिखूंगा, 20। ठीक है ना, तो ये मेरा सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राइट द सेट। सेट दे रखा है मेरे को, किस फॉर्म के अंदर है भाई, आपको साफ साफ पता लग जाएगा, यहाँ पे मेरे को सेट के जो एलिमेंट्स है वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाली कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे जो मैंने एक्स सेट, यही वाली जो नोटेशन होती है वो किसकी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म की होती है। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लेके आऊँ, यहाँ पे एक चीज और नोट करो कि ये भी क्या है, नेचुरल नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, ये वाला पी बाई क्यू की फॉर्म है, ये वाला भी पी बाई क्यू की फॉर्म है, ये वाला भी पी बाई क्यू की फॉर्म है, ये वाला भी पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है सारे कौन से नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं। चलो ठीक है, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ x सेट, x इज इक्वल टू, भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक चीज नोट करना, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे कितना है, 1+1। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना है, 2+1। अगर यहाँ पे 3 है तो नीचे कितना है, 3+1। अगर यहाँ पे 4 है तो नीचे कितना है, 4+1। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना है, 5+1। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना है, 5 था, यहाँ पे 5+1, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6+1। तो ओवरऑल मैं लिख सकता हूँ कि अगर ऊपर n है तो नीचे कितना है, n+1। ठीक है, जहाँ पे जो आपका n है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और n के ऊपर एक कंडीशन हो रहा है, जो आपका n है, देखो n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, और मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, हमें 6 तक जाना है। तो इसका मतलब मैं n को कहाँ से कहाँ ले सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 1। तो ये वाली मेरी कौन सी फॉर्म आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई है इस गिवन सेट के लिए, जो कि मेरा रोस्टर फॉर्म के अंदर दे रखा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे ये वाले जो 1 से लेकर 4 तक सेट दे रखे हैं, सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म के अंदर है। ए से लेकर डी तक जो सेट दे रखे हैं वो किसके अंदर है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है। तो हमें इनकी क्या करनी है, मैच की कौन किसके बराबर है। तो सबसे पहले भाई ये तो मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, रोस्टर फॉर्म के अंदर है, तो मेरे को दिखाई क्या नहीं दे रहा, फिर मुझे ये नहीं पता ये वाले कौन से हैं, क्योंकि ये किसके अंदर है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है। तो हम सेट बिल्डर वालों को किसके अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, बार रोस्टर्स के अंदर, फिर देखते हैं कि कौन सा किसके साथ कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह दिया
सेट दे रखा है क्या, x such that x is a prime number and divisor of 6। तो हमें पता है 6 के जो फैक्टर होते हैं, 6 के जो फैक्टर होते हैं कौन होता है, 1 होता है, फिर कितना 2, फिर कितना 3, फिर क्या होगा 6 ही होगा। तो इसका 6 के कितने फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 1 2 3 और 6। अब इन्होंने क्या कह दिया, x इज ए प्राइम एंड डिवीजर ऑफ 6, तो इसका मतलब इसके डिवीजर 6 के डिवीजर कितने आ गए, 4 आ गए। अब उन डिवीजर में से भी एंड इसका मतलब कॉमन कौन से वाले, प्राइम। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो वाले नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। तो इन चारों में से प्राइम नंबर कौन सा है, 2 मेरा प्राइम नंबर है, 3 मेरा प्राइम नंबर है, 1 इज नॉट ए प्राइम नॉट ए कंपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3, तो इसका मतलब जो ये वाला जो सेट आएगा यहाँ पे मेरे जो एलिमेंट आएंगे कितना आएगा, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट, x इज ए ऑड नंबर लेस देन 11, x इज ए ऑड नंबर लेस देन 11, और जो यहाँ पे x है ना वो एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पे जो बात करें ना वो नेचुरल नंबर की बात करें। तो नेचुरल नंबर लेस देन 11 कौन कौन से होंगे, और वो भी कौन से चाहिए, नेचुरल नंबर ऑड नंबर, नेचुरल ऑड नंबर लेस देन 11 कौन से होंगे, 1 आएगा, फिर क्या आएगा आपका 3 आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ठीक है। अब लेस देन तो कौन सी इनफिनिटी है, स्ट्रिक्ट इनफिनिटी है, तो इसका मतलब ये वाले एंडिंग पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, तो यहाँ पे 11 नहीं आएगा, तो कितना आएगा 9 आएगा। ये वाला सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म के अंदर आ गया, ये वाला रोस्टर फॉर्म के अंदर आ गया। नेक्स्ट जो थर्ड वाला है अपना, x such that x is a natural number and x is a divisor of 6। अब यहाँ पे क्या कह दिया, x का एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, x नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, मेरे 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। नेक्स्ट डिविजर ऑफ 6, डिविजर ऑफ 6 अभी देख के आए कौन सा होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है। अब उसके साथ साथ क्या कर रहा है, वो नेचुरल नंबर है, तो मैंने देखा 1 2 3 और 6 सारे सारे कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो ये वाला जो मेरा सेट होगा वो कौन सा आएगा, मेरा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और कौन सा आएगा 6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, x such that x is a letter of the word mathematics। अब ये वाला जो पूरा का पूरा वर्ड है मेरा, इसको अगर मैं मुझे रोस्टर फॉर्म के अंदर लेके आना है तो मुझे ये बताया, रोस्टर फॉर्म ये कहते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो रिपीट नहीं करते, और जो उनका ऑर्डर है ना वो इमेटेरियल होता है, वो आगे पीछे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले m, भी m अपने आप में यूनिक है, फिर क्या a, फिर कौन सा t, फिर कौन सा h, फिर कौन सा e, m आ चुका, ठीक है, a आ चुका, t आ चुका, फिर क्या आएगा i आएगा, फिर कितना आएगा c और फिर कितना s। तो इसका मतलब ये वाले इसकी कौन सी फॉर्म आ गई, रोस्टर ये वाली, ठीक है। अब मैच करवा दो, जैसे इधर थे वैसे रोस्टर फॉर्म के अंदर इधर आ गया। अब चेक करना सेकंड वाला किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट वाले के साथ हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाला है 1 2 3 6 किसके साथ जा रहे हैं, थर्ड वाले के साथ जा रहे हैं, ठीक है। जो थर्ड है मैथमेटिक्स, M A T T H H E E I C S, तो इसका मतलब जो ये वाला है ये किसके साथ जा रहे हैं, D के साथ जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये रह गया अपना क्या है 1 3 5 8 7 9, तो ये कौन से वाले के साथ जा रहे हैं, सेकंड वाले के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे रोस्टर फॉर्म से शेड्यूलर फॉर्म के अंदर आते हैं, ठीक है, और शेड्यूलर से भी हम किसके अंदर जा सकते हैं, रोस्टर फॉर्म के अंदर, और रोस्टर फॉर्म से भी हम किसके अंदर जा सकते हैं, शेड्यूलर फॉर्म के अंदर जा सकते हैं। अगर मैं ये वाले अभी मैंने किससे किया है, मैं शेड्यूलर से रोस्टर के अंदर आया हूँ, अगर मैं रोस्टर को शेड्यूलर के अंदर लेके आता तो सेम यही मेरे सेट निकल के आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाली चीज, इसको भी कन्वर्ट करना है किसके अंदर, शेड्यूलर फॉर्म के अंदर। तो मुझे पता है कि शेड्यूलर फॉर्म के अंदर मुझे लिखना है एक्स सेट, एक्स कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वो प्रॉपर्टी क्या है, नहीं मेरा क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूँ, क्या होगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, सारे के सारे क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। अब एक्स एक नेचुरल नंबर होगा, अब ये कितना है 14, फिर कितना 21, फिर कितना 28, फिर कितना 35। फिर मैंने एक चीज नोट की, भाई ये सब तो किसके मल्टीप्लाई है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको कितना लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको कितना लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना है 7 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये वाले भी। तो इसका अब सारे के सारे जो है वो क्या है, मल्टीपल है किस चीज के, 7 के। तो मैं जो लिख सकता हूँ एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल है किसका 7 का, एंड x की जो वैल्यू है वो लेस देन कितना है 100, भाई ये कितना है 98, 100 से क्या रहेगी छोटी, और ग्रेटर देन किससे रहेगी
7। तो इसके बीच में जो भी नंबर्स हैं जो मल्टीपल हैं 7 के, वो सारे के सारे किस सेट को रिप्रेजेंट करके रहेंगे, तो ये वाला सेट रिप्रेजेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट देखना 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर यही रहेगा। हम क्या लिखेंगे भाई, x सच दैट x क्या होगा। अब देखना ये 1 है तो इसके नीचे भी मैं 1 लिख सकता हूँ। जब मैंने यहाँ पे 1 था तो नीचे भी कितना है 1, यहाँ पे जब 1 है तो यहाँ पे कितना है। ओरल एक चीज नोट की, ये न्यूमरेटर ये वाला डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के ऊपर सभी जगह 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर के ऊपर ये तो 1 है, ये कितना है 4, ये कितना है 9, ये कितना है 16, ये कितना है 25। मैंने चेक किया, ये तो 1 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, ये वाला किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, ये किसका है 5 का स्क्वायर, और चलता जा रहा है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 1/n स्क्वायर, है ना। लिख सकता हूँ कि x क्या होगा, x किस प्रॉपर्टी को होल्ड करे, x इक्वल टू 1/n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग फ्रॉम नेचुरल नंबर। n मेरा कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर्स के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर और कोई कंडीशन नहीं है। नेचुरल नंबर से आएगा तो इसका मतलब नीचे तो जीरो कभी आ ही नहीं सकती। तो स्टार्टिंग कहाँ से करूंगा 1 से, तो 1/1, 1 का स्क्वायर दूंगा तो 1, जब 2 पुट दूंगा तो 1/4, फिर कितना 1/9, फिर कितना 1/16, फिर कितना 1/25, फिर कितना आ जाएगा 1/36। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। जो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कन्वर्ट इन रोस्टर फॉर्म। मेरे को क्या दे रखे है, टेबुलर फॉर्म दे रखी है, इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, x सच दैट x बिलोंग फ्रॉम r। r कौन से नंबर होते हैं, आपके रियल सेट वाले नंबर होते हैं, तो रियल नंबर। जहाँ पे क्या दे दिया 2x प्लस 11, कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, इसको 2x प्लस 11 इक्वल टू कितना होना चाहिए 15। इसके नंबर कौन से नंबर आते हैं भाई, मेरे रेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे नेचुरल नंबर भी आएंगे, बोल नंबर भी आएंगे, और कौन से नंबर आएंगे, इंटीजर्स नंबर्स भी आएंगे। ठीक है, अब एक चीज नोट करो, दो नंबर्स की जब एडिशन की तो मेरे को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब एक चीज और नोट करना है, ये कितना है 11। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ, इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ गया 2x प्लस 11 इक्वल टू कितना 15। यहाँ से 2x प्लस 2x इसको उधर भेज दो तो कितना आ गया 15 माइनस का 11, तो 2x इक्वल टू कितना 4। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 2। ओवरऑल बात यही है, अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते, ठीक है, या मैं डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी मेरे रियल नंबर्स हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो वाले जो कुछ भी हैं, रैशनल है इरेशनल है, तो उनमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 पुट करूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कितना 11, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 प्लस 11 इक्वल टू कितना 15। तभी जाके मेरी जो ये वाली कंडीशन है क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, अदरवाइज सेटिस्फाई तो होगी ही नहीं। मैं अगर कोई भी नेगेटिव लूंगा, कुछ भी लूंगा, तो यहाँ से जैसे मैंने इस इक्वेशन को सोल्व किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो कितने ऐसे एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, एक तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा सेट ए होगा वो कितना होगा 2 होगा। अब इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1। तो मैंने आपको बताया था जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कह रहे हैं, b इक्वल टू x सच दैट x इज ए पॉजिटिव फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर p। पॉजिटिव फैक्टर है किसका, प्राइम नंबर का। तो मेरे को सबसे पहली बात तो यही है, प्राइम नंबर्स होते कौन से भाई, प्राइम नंबर्स वो होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे या किससे डिवाइड होंगे, खुद से डिवाइड होंगे। तो इसका मतलब p प्राइम नंबर है तो p किससे डिवाइड होगा p। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ जो ये वाला जो मेरा प्राइम नंबर है इसके ओवरऑल कितने फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक कितना है p है। क्या और कोई फैक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं भाई, फैक्टर वही होते हैं ना जो इसको क्या करते होंगे, डिवाइड करते होंगे। तो 1 डिवाइड करते हैं और कौन डिवाइड करते हैं p। क्या कोई और नंबर ऐसा एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करता। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव फैक्टर 1 भी क्या है पॉजिटिव, क्यों, अगर ये खुद पॉजिटिव होगा तो p भी मेरा क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो मेरा b है रोस्टर फॉर्म के अंदर कौन कौन से आएंगे, एक 1 आएगा और एक कितना आएगा p। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या करें, लेट r and s be the two sets defined by as follow। r और s दो सेट हैं जो नीचे हमें दिए गए हैं। r इक्वल टू x बिलोंग फ्रॉम z। z कौन से नंबर्स होते हैं भाई, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम i से भी नोट कर सकते हैं और z से भी नोट कर सकते हैं। इंटीजर्स के सेट से, x इंटीजर्स के सेट से है, x इज डिविजिबल बाय 2। भाई एक इंटीजर जो किससे डिवाइड होता हुआ
2 से डिवाइड होता होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीजर है, तो इंटीजर्स में मेरे जीरो भी आएगी, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, तो मैं कह सकता हूँ ना -2, है ना, 2 से डिवाइड होने वाले, इसका मतलब इवन, ठीक है। फिर कितना, हम जीरो को नहीं लेंगे, ठीक है। और एक चीज और, हाँ बस यही दे रखा है, तो -2, इधर कितना -4, और इधर बढ़ाएंगे अगर पॉजिटिव की तरफ तो क्या आएगा, 2 आएगा, फिर कितना आएगा, 4 आएगा, फिर कितना आएगा, 6 आएगा, ऐसे बढ़ता जा रहा है इधर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस वाले सेट के लिए, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, तो यहाँ पे क्या करें, y भी किसे बिलोंग करे, z से बिलोंग करें, और y इज डिविजिबल बाय 3, y किसे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इंटीजर्स है, तो इसका मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सबके सब आएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ से -3 के जो रूट फैक्टर्स होंगे -3, फिर कितना -6, दो के मल्टीपल होंगे, फिर कितना 3, फिर कितना 6, फिर कितना, यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड करेंगे, जीरो यहाँ पे भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड हो रही है और वो 2 से भी डिवाइड हो रही है, क्योंकि 3/2 करूंगा 0, 3/0 करूंगा 0/3 करूंगा, तभी कितना आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या कह रहे हैं, 3 आ गया, 6 आ गया, और कितना आएगा, 8 नहीं सॉरी 9, तो ये वाले नंबर आ गए। अब ये क्या कह रहे हैं आगे चल के, R इंटरसेक्शन एस, R, ठीक है, इंटरसेक्शन क्या कहते हैं, बिग कॉमन पार्ट, जो दोनों में क्या हो कॉमन, वो किसके इक्वल है, 5 क्या था, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, कुछ भी होगा ही नहीं, 0 होंगे, कार्डिनलिटी कितनी आएगी 0। लेकिन जब मैं इनका इंटरसेक्शन कर रहा हूँ भाई मेरे पास तो ये वाला सेट आ गया, ये वाला कौन सा है R, ये वाला कौन सा है S, क्या इसमें कुछ कॉमन है ना, 6 है। ऐसे जैसे आगे बढ़ूंगा फिर मेरा कितना आ जाएगा, 12 आएगा, इधर नेक्स्ट कौन सा आएगा 12। तो ओवरऑल बात यही है, जो भी मेरे 6 के मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल ये इधर, और इधर जाऊंगा तो नेगेटिव, ये सारे सारे किसके अंदर आ रहे हैं, R इंटरसेक्शन S के अंदर, एलिमेंट्स क्या करके एग्जिस्ट करके ना, क्या करके एग्जिस्ट करके, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो किसके इक्वल नहीं है, 5 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो मेरे को गिवन स्टेटमेंट थी वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिपेंड आपके इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। तो हमने पढ़ा था इक्वल सेट्स कौन से होंगे, जहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ 2 सेट्स क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अगर मैं 2 सेट्स की बात करूंगा, कार्डिनलिटी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो क्या रहे, सेम रहे, और जो ए के अंदर एलिमेंट है वही एलिमेंट किसके अंदर आए, बी, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट के लिए मैं आपको क्या बताया था, इक्विवेलेंट सेट में हम बस ये देखते हैं कार्डिनलिटी क्या है, सेम। अगर कार्डिनलिटी पहले वाले सेट की, अगर मैं 2 सेट्स की बात करूँ और दूसरे वाले सेट की क्या हो, अगर इक्वल होगी तो वो कौन से सेट्स हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो हमें यही बताना है, इनमें से सिलेक्ट करके बताना है कौन सा इक्वल है, कौन सा क्या है इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट, एक चीज और जो मैंने आपको बताई थी, जो आपका इक्वल सेट होता है वो इक्विवेलेंट होता है, बट जो आपका इक्विवेलेंट सेट होता है वो इक्वल हो भी सकता है ना भी, ठीक है। लेकिन जो इक्वल है वो हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंट जरूर होगा। तो पहले वाले के लिए जब मैं इक्वल सेट के लिए जा रहा हूँ, इक्विवेलेंट सेट के लिए जा रहा हूँ, सबसे पहले अगर इक्विवेलेंट देखूं तो नम इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, n ऑफ a की कार्डिनलिटी कितनी है 2, n ऑफ b की कार्डिनलिटी कितनी है 4, n ऑफ c की कार्डिनलिटी ऑफ c कितनी है 3, और कार्डिनलिटी ऑफ d कितनी है 3, कार्डिनलिटी ऑफ e कितना दे रहा है 2, कार्डिनलिटी ऑफ f कितना है 3, और कार्डिनलिटी ऑफ g कितनी है 4। तो यहां से साफ साफ पता लग रहा है a और e, यहाँ पे a और e कौन से इक्विवेलेंट है ना, कार्डिनलिटी दोनों की क्या है सेम, ठीक है। और कौन से इक्विवेलेंट है भाई, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, जो आपका b और g है वो भी कौन से हैं, वो भी मेरे कौन से हैं इक्विवेलेंट सेट्स हैं, और जो आपका C और D है वो भी कौन से सेट्स हैं, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। A और E इक्विवेलेंट, B और G इक्विवेलेंट, C और D इक्विवेलेंट है। अब मैं बात कर रहा हूँ इक्वल सेट्स की, तो अभी बस हमें ये चेक करना है, अब ये देखो जो एलिमेंट्स में भी क्या हो जाए सेम, तो इसका मतलब अगर मैं इसके लिए देखूंगा जो इक्विवेलेंट है वही मेरा क्या होगा, इक्वल सेट होगा। तो मस्ट कंडीशन क्या कह रही है, अगर इक्विवेलेंट है
होगा तभी वो क्या होगा, इक्वल सेट होगा। तो इसका मतलब ए को मैं किसके साथ देखूंगा, ए के साथ। तो ए और ई में क्या एलिमेंट सेम है, नहीं है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये वाला मैच हो गया। यहाँ पे ए है, यहाँ पे कितना है 1। तो मैं कह सकता हूँ ए और ई, ए और ई आर नॉट इक्वल, वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, अब मैं बी और जी को चेक करा। बी के अंदर देखना 1 2 3 4। अब जा रहा हूँ किसकी तरफ, जी की तरफ। जी के अंदर एलिमेंट देखना 1, फिर कितना 5, और फिर कितना 7, और फिर कितना है 11। नहीं, ये गलती होगी, ये 2 4 है। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना है 4। तो यहाँ पे बी जी और फिर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। और यहाँ से जो आपका डी है वो हट जाएगा। सी के अंदर कितनी कार्डिनलिटी है 3। ठीक है, तो ए और ई क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर मैं बी जी डी की बात करूं, बी 1 2 3 4, जी की तरफ देखना 1 5, तो इसका मतलब 1 7 और 5 7 और 11 इसके अंदर है ही नहीं। तो इसका मतलब जी और बी वो भी क्या नहीं होंगे, इक्वल सेट नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं डी 1 2 3 4, इधर भी कितना है 1 2 3 4, तो मैं कह सकता हूं जो आपका बी है वो किसके इक्वल है, जी के इक्वल। ठीक है, अब सी के अंदर कार्डिनलिटी कितनी है 3, और किसी के अंदर है, हाँ एफ के अंदर है। तो यहाँ पे सी और एफ दोनों के दोनों कौन से आएंगे, इक्विवेलेंट आएंगे भैया। ये क्या कर दिया था, सी और एफ कौन से आएंगे, इक्विवेलेंट आएंगे। अब चेक करना सी के अंदर कौन से एलिमेंट है 4 8 और 12, और एफ के अंदर भी कौन से हैं 4 8 और 12। तो यहाँ से बोल सकता हूँ जो आपका सी है वो किसके इक्वल आएगा, एफ के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमने ये चीज चेक की, ए और ई दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट। बी जी डी बी क्या होंगे, इक्विवेलेंट। सी और एफ भी क्या होंगे, इक्विवेलेंट। ठीक है, और उसके बाद अब मैं इक्वल की तरफ जाऊंगा। मैंने चेक किया कार्डिनलिटी सेम थी लेकिन एलिमेंट सेम नहीं थे, तो ये ए और ई इक्विवेलेंट नहीं है। फिर मैं बी जी डी की तरफ गया तो बी और जी चेक किया, वो भी इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर मैं बी और डी की तरफ गया, दोनों क्या आगे, इक्वल आगे। सेम एलिमेंट इधर है, सेम एलिमेंट इधर है, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं सी और एफ की तरफ जाऊं तो सी के अंदर भी वही एलिमेंट है, एफ के अंदर भी वही एलिमेंट है, दोनों की कार्डिनलिटी भी सेम है। तो जो आपका सी है और जो आपका एफ है वो दोनों के दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ दिस। भाई पावर सेट्स क्या होता था, पावर सेट्स हमने यही पढ़ा था। पावर सेट क्या होगा, जो किसी भी सेट्स के जो भी सबसेट होते हैं उनका जो सेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट्स। और नंबर ऑफ पावर सेट्स की जब मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ पावर सेट्स हमने पढ़ा था n ऑफ p ऑफ a हमेशा किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n। और जो ये n होगा ये क्या देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट्स के अंदर के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट, गिवन सेट्स के एलिमेंट होते हैं। तो इसको पावर सेट्स के अंदर लेके आना है। तो यहाँ पे जब मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है करली ब्रैकेट, और यहाँ पे भी कितने 2। तो चेक किया कि करली ब्रैकेट के अंदर तो हमेशा कौन सा आता है, सेट आता है, लेकिन ए क्या एक सेट है, लेकिन ये वाला क्या होगा, क्या इसको मैं सेट कंसीडर करूंगा, एलिमेंट कंसीडर करूंगा। तो हमेशा ध्यान रखना 1 और 2 ए के लिए उसके क्या है एलिमेंट, 1 और 2 दोनों के दोनों, जो आपका 1 और ये जो करली ब्रैकेट 2 है, ये दोनों के दोनों कहां से बिलोंग करें, ए सेट से बिलोंग करें। जब मैं एलिमेंट्स लूंगा तो यहाँ पे कौन सा साइन आता है, बिलोंग्स टू का साइन आता है। अगर वो सबसेट होगा तो कौन सा साइन आएगा, या तो मैं ये पढ़ूंगा, ठीक है, और या मैं कौन सा कंसीडर करूंगा, ये वाला प्रॉपर सेट वाला। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसके क्या लिखने हो, पावर सेट्स के एलिमेंट्स लिखने हो, तो मुझे क्या बनाना है, सेट बनाना है। ठीक है, तो हमें पता है किसी भी सेट फाई क्या होता है, हर एक जो भी गिवन सेट होता है उसका क्या होता है, सबसेट होता ही होता है। और खुद में कौन कौन से आ गए, 1 आ गया, फिर कौन सा आ गया करली ब्रैकेट 2 आ गया, ये भी इसका क्या होगा एलिमेंट होगा। फिर अलग अलग, तो इधर से कितना आएगा 1, और इधर से कितना आएगा करली ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट 2, क्योंकि ये पूरा का पूरा एलिमेंट है ना, करली ब्रैकेट 2 खुद एक एलिमेंट है, इसलिए वो भी किसके अंदर आएगा, करली ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब ये इसका मतलब जो आपका ये वाला करली ब्रैकेट 2 बिलोंग करेगा, और जो करली ब्रैकेट 2 होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए का। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो अगर मैं 2 की पावर 2 करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे 4। तो इसका मतलब 1 2 3 4 मेरा जो सेट है, पावर सेट है, वो क्या होगा, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट भी सेम एज इट इज यही है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, और फिर खुद में कौन सा आ गया 1 आएगा, फिर क्या
करली ब्रैकेट 2 और 3 ये कंसीडर किए जाएंगे, दोनों को एक ही पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर कितने भाई, ये वाला एक एलिमेंट, ये वाला पूरा का पूरा एक एलिमेंट, तो वही बात है, कितने एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर, दो, कितने एलिमेंट्स हैं, दो, तो इधर 2 की पावर 2 करूंगा तो कितने आएंगे 4, तो एक पाई आ गया, दूसरा वाला कौन सा आ गया, वो खुद आ गया सेट, और तीसरे वाला कौन सा आ जाएगा 1 आ जाएगा, और चौथे में हम क्या इतना लिख लेंगे करली ब्रैकेट करली 2 3, ठीक है। तो इन सब का जो सेट होगा वही मेरा क्या आएगा इसके पावर सेट्स के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, इक्वल टू 5, तो 5 क्या है, नल सेट है, वॉइड सेट है, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट होता है, तो एम्प्टी सेट होता है। तो इधर अगर मैं चेक करूं तो एम्प्टी है, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 0 होंगे, तो 2 की पावर जब मैं 0 करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा 1, तो हमेशा ध्यान रखना जब मैं p ऑफ 5 की हमेशा बात करूंगा तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पे कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। 5 इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये मेरा आ जाएगा, कितने आएंगे 1 आएगा, तो यहाँ से भी कितना आ गया था, एक एलिमेंट आएगा उसके पावर सेट्स के अंदर। नेक्स्ट, अब इसको सोल्व करेंगे सेम एज इट इज, जैसे ये किया था वही आएगा, कितने एलिमेंट्स हैं 2। आप कंफ्यूज बस ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ पे तो 1 था लेकिन यहाँ पे तो 5 का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना जब ये वाला सिंबल इन करली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाता है तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, एलिमेंट कंसीडर करते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये वाला एक अलग से एलिमेंट, ये वाला एक अलग से एलिमेंट, तो सबसे पहले क्या आएगा 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब फिर पूरा का पूरा सेट खुद में कौन सा आएगा 5 है, फिर अगला कौन सा है करली ब्रैकेट 5, इसका जो सेट आएगा कंप्लीट, ये भी हर एक सेट अपने सेट अपना खुद का क्या होता है सबसेट होता है। नेक्स्ट इधर से क्या आएगा 5 है ना भाई, 5 के ऊपर क्या करली ब्रैकेट, नेक्स्ट 5 करली ब्रैकेट 2 आएंगे किसके ऊपर, इस 5 के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा इस ए सेट का पावर सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही 2 की पावर 2 करूंगा तो कितना आएगा 4 आएंगे, 1 2 3 4 हो जाएगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट आइए देखो, अभी क्वेश्चन मतलब सेम एज इट इज है, यहाँ पे क्या दे रखे हैं n p ऑफ 5, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो जैसे हम छोटी क्लासेस में ब्रैकेट सोल्व करते थे, उनकी मल्टीप्लिकेशन करते थे, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर इसको सोल्व करेंगे, ये कितना है पावर सेट इसका 5 का, तो हमें पता है 5 के पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं भाई 5 आएगा, बस 5 ही आएगा। अब उसका क्या है p है ना, तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट एक ही आएगा, ठीक है, तो 5 आ जाए, ठीक है। अब ये वाला तो सोल्व हो गया, अब इसके बाहर कितना है 5, कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 1, तो अगर 1 एलिमेंट होगा तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 एलिमेंट्स, तो इसका मतलब जब मैं इसको सोल्व कराऊं तो यहाँ पे कौन कौन से, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे को कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा 5, ठीक है, वो 5 यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा करली ब्रैकेट 5 और करली ब्रैकेट 5 और फिर करली ब्रैकेट ये वाला, ठीक है। अब ये वाला भी सोल्व हो गया, ये वाला भी सोल्व हो गया। अब इसके बाहर भी कितना है पावर सेट, तो इधर भी कितना आएगा p। अब उसके मेरे को क्या बताने हैं n बताना है, n मतलब कार्डिनलिटी बतानी है इसके अंदर, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक इधर, कितने एलिमेंट्स हैं दो, ओवरऑल बात करें तो यही वाला सेट है, तो इधर कार्डिनलिटी कितनी होगी 2 की पावर n, 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है 1 और 2, तो 2 की पावर 2, आंसर कितना आएगा 4। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर कार्ड इसके अंदर इस इन पावर सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे 4, और 4 एलिमेंट्स कौन से होंगे 5 करली ब्रैकेट 5 करली ब्रैकेट 5 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला करली ब्रैकेट 5 और ये वाला डबल करली ब्रैकेट 5 और फिर करली ब्रैकेट, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैं मानता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा सारा का सारा, ठीक है। तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे हैं, कंसीडर द सेट। देखो सेट दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, ए दे रखा है, ए के अंदर 2 एलिमेंट है 1 और 3, बी के अंदर 3 एलिमेंट है 1 5 और 9, सी के अंदर 5 एलिमेंट है 1 3 5 7 और 9। अब हमें इनसाइड द सिंबल, सिंबल कौन सा है ये वाला सबसेट, प्रॉपर सबसेट वाला, और ये वाला जो नहीं है, तो इनको जब मैंने सबसेट यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला जो साइन एनसीईआरटी के अंदर हम जो पढ़ते हैं ना वो प्रॉपर सबसेट मानते हैं, लेकिन प्राइवेट पब्लिशर के अंदर और एनसीईआरटी वालों ने भी कई जगह इसको ही हमने क्या माना है सबसेट माना है। इसको रीड कैसे करते हैं, ये वाला जो सिंबल आता है वो किसके लिए आता है कंटेंट इन, ठीक है, और ये वाला सिंबल को हम क्या बोलते हैं जब इसके ऊपर क्रॉस आ जाता है नॉट कंटेंट इन,
ध्यान देना। अब देखना फाइव, फाइव जो होते हैं, फाइव के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी है, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसका मतलब फाइव तो हर एक सेट के अंदर आएगा ही आएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या फाइव बी के अंदर आएगा, क्या फाइव इधर आएगा, आएगा। तो मैं क्या कह दूंगा, फाइव इज द सबसेट ऑफ बी, तो फाइव इज कंटेन इन बी, होगा नहीं होगा। अब मेरी एक चीज और ध्यान से सुनना, जो ये वाला कंटेंट वाला साइन होता है, नॉट कंटेंट वाला साइन होता है, ये सबसेट वाले में आता है, सबसेट। तो वो जो सबसेट होता है वो अपने आप में क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वन की, तो वन क्या है, बी का एलिमेंट, तो वन के लिए कौन सा साइन आएगा, बिलोंग्स टू का साइन आएगा। फाइव के लिए भी क्या आएगा, बिलोंग्स टू बी, और 9 के लिए भी कितना आएगा, बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब ये जो सिंबल्स आते हैं किनके लिए आते हैं, सेट्स के लिए ही आते हैं। तो 5 हमेशा बी का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। अब ए के अंदर देखना कौन से एलिमेंट है, 1 और 3, बी के अंदर कौन से है, 1, 5 और 9। क्या ये वाला ए इसके अंदर है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा, नॉट कंटेंट इन बी। नेक्स्ट ए के अंदर एलिमेंट देखना 1 और 3, सी के अंदर देखना 1, 3, 5, 7, 9। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो ए सेट है वो किसके अंदर है, सी के अंदर है। तो कौन सा साइन आएगा, कंटेंट इन सी, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे है भैया, मैं इनको फिल कर रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स के ये वाले। नेक्स्ट बी देखना 1, 5 और 9, इधर कितना है 1, 3, 5, 7, 9। तो 1 है ये रहा, 5 है ये रहा, 9 है ये रहा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बी इज कंटेन इन सी। तो हियर वी कैन से दैट बी इज द सबसेट ऑफ सी, ठीक है। नेक्स्ट देखना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाले में यही था बस। लेट ए बी एंड सी आर द 3 सेट, वो 3 सेट है, हमें नहीं पता कौन से। कंडीशन क्या दे रखे है, इफ, यहाँ पे भी इफ आ जाए, गिवन आ जाए, तो वहां पे वो वाली चीज दे रखी होती है क्या, बी इज द सबसेट, बी सबसेट है किसका, सी का, इज ट्रू। भाई अगर ऐसी चीज दे रखी है तो वो क्या इंप्लाई करेगा, ए इज द सबसेट ऑफ सी। तो हमें ये बताना है कि ये सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, हमें कोई ना कोई एक एग्जांपल देना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर मैं मान लूं यहाँ पे साइन चेक करना, यहाँ पे क्या बिलोंग टू, तो इसका मतलब ये जो ए होगा, ये सेट वाला है, ये सेट है, इसका क्या होगा, एलिमेंट होगा, एलिमेंट होगा ना। और जो इसका जो एलिमेंट होगा, अब बी इसका क्या है, सबसेट। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा सेट है ये इसके अंदर क्या होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए। तो इसको सोल्व करने के लिए हम मान सकते हैं लेट, ठीक है। ए को मैंने कितना मान लिया, भाई मैं ले लेता हूँ करली ब्रैकेट 2, ठीक है। ये तो एक एलिमेंट होगा, अगर ये एलिमेंट है तो इस कंडीशन को फॉलो करा होगा, इस वाले को भी ए बिलोंग टू बी। तो इधर मैं कह सकता हूँ भाई जो आपका ए है, अगर ए बिलोंग किसके अंदर करे, बी के अंदर, तो मैं मान सकता हूँ कि जो आपका करली 2 है वो किसके अंदर आना चाहिए, मान लेते हैं बी। बी को मैं कितना मान लूं, बी को मैं मान लूं करली ब्रैकेट 2 और फिर कितना ले लिया 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए ये इसका क्या है, एक एलिमेंट है, ये वाला इसका क्या है, एक एलिमेंट है। अब क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सबसेट है किसका, सी का। ध्यान देना, अगर बी सबसेट हो किसका, सी का, तो ओवरऑल बात यही है, ये वाला करली ब्रैकेट 2, 1 ये इसका सबसेट है। तो इसका मैं मान सकता हूँ इसके अंदर कौन सा एलिमेंट होगी, 2 भी होगा, 1 भी होगा, और मान लेते हैं कि दूसरा एलिमेंट होगा, वो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। वो कितना हो गया, 3। क्या मैं एक चीज और मान सकता हूँ, क्या वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्या करली ब्रैकेट 2 और फिर कितना 1, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसके अंदर कितने, सी के अंदर कितने एलिमेंट्स ले लिए मैंने, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, ये क्या कह रहे हैं, ये तो इसका एलिमेंट था ना, ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाली चीज तो सही है। अब मैं इसको और इसको लेके आ रहा हूँ साथ में, ये कितना है, करली ब्रैकेट 2, ये बिलोंग सबसेट होगा, भाई ये क्या रहा है, सबसेट कंटेंट होगा किसके अंदर, सी के अंदर कौन सा एलिमेंट है, मेरा करली ब्रैकेट 2 है, ठीक है। अब मान लो इस 2 को एक बार मैंने हटा दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रहा, ये भी कहाँ है, इसके अंदर है ना, कंटेंट है, कंटेंट है ना, हाँ भाई कंटेंट है। तो इधर कितना ले लिया मैंने, ये कितना दे रखे करली ब्रैकेट 2 और यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया 1 और यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। तो ये चीज तो पता लग गई कि जो ये वाला करली ब्रैकेट 2 था ये इसका क्या था, एलिमेंट था, और जो ये वाला करली ब्रैकेट 2 और 1 है ये इसके अंदर क्या हो रहा है, कंटेन हो रहा है, कंटेन हो रहा है कि भाई ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा, हाँ ये इसका सबसेट है, ठीक है। अब क्या
इन दोनों को अगर मैं साथ मिलाऊं, क्या रूट 2 इसके अंदर आ रहा है, मतलब एक करली ब्रैकेट 2 इसके अंदर आ रहा है, आप कहोगे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो उसके लिए हम एग्जांपल एक ऐसा ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट 2 ले लेता, ध्यान से सुनना, करली ब्रैकेट 2 ले लेता, मैं इस पूरे को इसका सबसेट दिखाऊंगा, तो इसलिए उसको एक क्या मानूंगा, अलग सा एलिमेंट मान लूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे करली ब्रैकेट 2 ले लेता तो वो इसके अंदर कंटेन हो जाता, लेकिन हमें तो वो वाली कंडीशन चेक करनी है क्या, जहाँ पे क्या हो जाए, गिवन कंडीशन को क्या ना करे, सेटिस्फाई ही ना करे। ठीक है, तो उसके लिए क्या एक एग्जांपल है, कोई ना कोई काउंटर एग्जांपल तो देना होगा। तो यहाँ पे जो मेरा काउंटर एग्जांपल था वो कुछ इस टाइप से था। ठीक है, तो आज के लिए मतलब आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये रहेगा इस वीडियो के लिए। अगली वीडियो में मैं जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे जो मेरे नेक्स्ट टॉपिक जो रहते हैं मैथमेटिक्स डिफरेंस के ऊपर, यूनियन, इंटरसेक्शन, ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर, और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसके लिए मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देखना इधर क्या बोला हुआ है, लेट बी इज द सबसेट ऑफ ए। भाई हमें क्या गिवन है, बी सबसेट है किसका, ए का, और क्या गिवन है, लेट हम मान लेते हैं क्या, पावर सेट ऑफ ए रेशियो बी, या ए सच दैट बी इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा है, एक्स बिलोंग फ्रॉम पावर सेट ऑफ ए सच दैट बी किसका सबसेट होगा, एक्स का सबसेट होगा, और एक्स किसका एलिमेंट होगा, पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखे हैं कि लेट बी, बी मेरे को ये दे रखा है, ए मेरे को ये दे रखा है, तो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करवानी है, एक तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, ये वाली हमें दे ही रखी है। तो इस कंडीशन को जब मैं सेटिस्फाई करूंगा, वही मेरे किसके एलिमेंट होंगे, मेंबर ऑफ द एक्स, एक्स के क्या होंगे, मेंबर होंगे भाई, है ना, एक्स के मेंबर तो वही होंगे ना जो इस गिवन कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखना, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा भाई, मुझे ये देखना पड़ेगा एक्स की जो एक्स जो बिलोंग करे तो इसका मतलब वो पी ऑफ ए के, पी ऑफ ए का क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो पी ऑफ ए के एलिमेंट्स कौन से होंगे भाई, इसके जितने भी पी ऑफ ए के पावर सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वही किसके एलिमेंट्स होंगे, एक्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं ना भाई, उनमें से कोई भी एक्स हो सकते हैं मेरा। तो अगर मैं पी ऑफ ए की बात करूं, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो एन ऑफ पी ऑफ ए के अंदर टू की पावर अगर मैं 4 दूंगा तो कितने एलिमेंट आने चाहिए, 16 आने चाहिए ना। तो यहाँ से जब मैं पी ऑफ ए निकालूंगा तो पी ऑफ ए के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 5 हर एक का क्या होता है, सबसेट होता है। फिर खुद में क्या आएगा, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आएगा। अब सिंगल के ले लो, ए, फिर कौन सा बी, फिर कौन सा भाई आपका सी आएगा, फिर कौन सा आएगा, डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब पेयर लेना, ए और बी, फिर कौन सा बी और सी, फिर कौन सा सी और डी, फिर कौन सा बी और डी, फिर कौन सा, फिर आपका आएगा ए और सी, और फिर क्या आएगा आपका ए और डी। ठीक है, अब तीन वाले लेना, ए बी सी, फिर कौन सा आएगा, ए बी सी है, ए बी डी, फिर कौन सा आएगा, ये आपका ये भी तो आ सकते हैं ना, बी सी डी। ठीक है, बी सी डी, काउंट करना कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, एक और रह गया, एक और कौन सा रह गया, एक बार देखना कौन सा है, ए सी बी सी, सी ए बी, ए बी सी, ए बी डी, और एक मेरा रह गया है ए सी और डी वाला सबसेट रह गया। ठीक है, अब ये सारे क्या आ गए, यूनिक एलिमेंट्स हैं सबके अंदर। तो ये वाले एलिमेंट किसके अंदर है, पी ऑफ ए के अंदर। अब आगे कंडीशन क्या कहती है, एक्स बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, पी ऑफ ए, तो इसका मतलब एक्स इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक्स कौन सी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, एक्स जो उसका बी है ना, बी के अंदर ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, ये वाले एलिमेंट सबसेट होनी चाहिए किसके, एक्स के। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, बी सबसेट है किसका, एक्स का। तो एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए, पी ऑफ ए के अंदर, पी ऑफ ए ये रहा, पी ऑफ ए के अंदर वो वाले एलिमेंट लेने चाहिए जिसमें बी पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, है ना, उसके अंदर आना चाहिए। तो इसका मतलब 5 के अंदर आएगा या ए बी, यहाँ पे कितना है ए बी, नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा, आएगा। तो इसका मतलब एक्स के अंदर एक एलिमेंट कौन सा आ गया, ए बी सी और डी वाला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ए नहीं आएगा भाई, सिंगल एलिमेंट्स तो आ ही नहीं सकते, कितने एलिमेंट्स है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो वहां पे कितना है, एक, ऐसा हो ही नहीं सकता। ए बी हाँ आएगा, कौन सा आ गया,
ए और बी आएगा। फिर कौन सा, ये वाला नहीं आएगा भाई, ए बी है, ये वाला बी सी है, सी डी है, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, अभी आएगा। ये कौन सा है आपका, ए बी और फिर कौन सा, सी। ठीक है, अब ए बी डी, ये वाला भी आएगा, ए बी और डी। ठीक है, अब ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर बी नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है, ए नहीं है। तो इसका मतलब एक्स के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट आ गए। ठीक है, खुद आ गया, ए बी आ गया, ए बी सी आ गया और कौन सा आ गया, ए बी डी आ गया। ये वाले एक्स के सारे उनका क्या बना दिया, मेरे को मैंने क्या बना दिया, लिस्ट बना दिया। इसका मतलब मैंने पूरा उनका क्या बना दिया, सेट बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करें, शो दैट पी ए सच दैट फाइव इक्वल टू किसके इक्वल हो, 5। अब सेम कंडीशन है, अब यहाँ पे बी की जगह, जैसे यहाँ पे बी की जगह कितना था, करली ब्रैकेट ए भी था, ए और बी उसके अंदर एलिमेंट्स है। अब बी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है, एक्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं भाई, एक्स के अंदर तो यहां से लेकर यहां तक के कितने एलिमेंट है, 16, हर कोई हो सकते हैं। ठीक है, उनकी मुझे क्या बनानी है, एक बार मैं लिस्ट बना के देखूंगा। और एक्स कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए भाई, एक्स इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है, बी का क्या आना चाहिए, सबसेट। अब हमें पता है बी किसकी जगह है, 5, तो 5 सबसेट ऑफ एक्स। तो हमें पता है जो आपका 5 होता है वो हर एक सेट का, 5 का भी और हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसका एक्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे भाई, एक्स के अंदर तो पी ऑफ ए के सारे एलिमेंट आ गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। 5 सबसेट है, ए बी का, ए बी सी डी का भी सबसेट है, ए सी डी का भी सबसेट कौन है, 5 है। तो इसका मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, पी ऑफ ए। और यही मुझे क्या करना था, शो करना था। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो बाकी आपका पार्ट रह गया उसको कवर अप करेंगे। थैंक यू।